भगवान ने इन्हीं वाले लीलाओं में एक और बड़ी प्रसिद्ध लीला की है, जो विश्व प्रसिद्ध लीला है, वो है माखन चोरी की लीला। कि ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चोरम गोपांगनानां शूलपाद अनेक जन्माचित पाप चोरम चोरागण्यम पुरुषम नमामि चोरा अग्रगण्यम पुरुषम नमामि। बोलिए माखन चोर भगवान की। आज हम माखन चोरी की लीला में प्रवेश कर रहे हैं। कुछ लोग इस लीला का गलत अर्थों में इस्तेमाल करते हैं कि महाराज भगवान ने भी चोरी की, हम भी चोरी करते हैं, जो भगवान ने किया वही हम करते हैं। बिल्कुल करो साहब। भगवान ने माखन चोरी क्यों की, थोड़ा इसको भी तो समझ लो। कोई भी व्यक्ति चोरी जब करता है तो उस वस्तु की करता है जिस वस्तु की उसके घर में कमी हो। मैं चोरी करूं या आप चोरी करें, किस वस्तु की करेंगे? जिस वस्तु की हमारे घर में कमी होगी। और नंद बाबा के घर में कितनी गाय थी? 9 लाख। एक आध समय में मान लो सारी नहीं लगती होंगी, 1-2 लाख गाय तो लगती ही होंगी। और जिसके घर में 1-2 लाख गाय लगती हो ना महाराज, वहां तो माखन की नदी बहती होगी। तो उसको चोरी करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? उसको चोरी करने की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि भक्त बुलाते थे उसको। जो ब्रज की नव गोपांगनाएं थीं, उनको कन्हैया का दर्शन नहीं मिल पाता था। सासू मां कराती थीं, कभी मठा मांगने के बहाने से, कभी नंद यशोदा मिलने के बहाने से, बूढ़े कराए सत्यनारायण की कथा के बहाने से, हुक्का पीने के बहाने से। ग्वाल वाले तो खेला ही करते थे कन्हैया के साथ। लेकिन ब्रज की जो नव गोपांगनाएं थीं, उनको दर्शन नहीं मिलता था। तो वो क्या करती? अपने ही कोड़े घड़े में माखन जमाती, कन्हैया को बुलाती कि कभी हमारे घर आकर भी तो भोग लगा। क्या सारे सत्कर्म केवल यशोदा मैया ने किए हैं जो उनके घर ही हमेशा भोग लगाता है? दूसरा कारण चोरी करने का, जो मटकियां भगवान ने फोड़ी, जो माखन और मठा बिकने जाता था मथुरा। तो सबको ज्ञात है मथुरा में कौन रहते थे? आताताई लोग, अत्याचारी लोग, पापी लोग, दुराचारी लोग। और वो माखन और मठा खा खा करके बलवान हो रहे हैं, और ये बेचारे अपना संपूर्ण बेच देते हैं, ये निर्बल हो रहे हैं। कन्हैया जानता था आज ना सही कल ये इनको दुख देंगे, ये होंगे निर्बल और वो होंगे बलवान, तो महाराज कैसे जीत पाएंगे? जो गौ का अमृत है वो मैं कम से कम उन तक नहीं जाने दूंगा। इसलिए एक मंडली उन्होंने बनाई। यहां त्रिलोकपुरी में ये कथा हो रही है, मान लो यहां से कुछ एक टापू हो या पहाड़ी हो, उस पे कुछ चोर डाकू उचक्के रहते हों, और उनको रसद, राशन पानी, भोजन व्यवस्था त्रिलोकपुरी से कोई करता हो, तो क्या आप उसको रोकोगे नहीं कि महाराज इन डाकुओं को, इन चोरों को भोजन व्यवस्था मत दो, इन आतंकवादियों को सहायता मत दो? क्यों? आज नहीं तो ये कल हमें भी परेशान करेंगे, हमें भी लूटेंगे। तो भगवान यही चाहते थे कि जो अत्याचारी दुराचारी लोग हैं उन तक गौ माता का अमृत ना पहुंचे, ये बलवान ना बने। इसलिए मंडली इन्होंने बनाई। एक दिन मधुमंगल इत्यादि सखाओं से पूछा कि भैया तुम निर्बल हो रहे हो, क्या तुम्हारे घर माखन मिश्री नहीं होता जिसे को खाकर हष्टपुष्ट हो जाओ, ताकतवर बन जाओ? बोले नहीं कन्हैया, होता है, वो सब बिकने चला जाता है मथुरा। तब कन्हैया ने कहा कि दारी के मैं तुम सबको माखन खिलाऊंगा। कैसे खिलाओगे? अपने घर से खिलाओगे, क्योंकि तुम्हारे घर तो बहुत होता है। तो बोले नहीं, घर से थोड़ी खिलाऊंगा, तो कमा करके खिलाऊंगा। और मैं अकेला नहीं कमाऊंगा, हम सब कमाएंगे। हम एक मंडली बनाएंगे, बाल गोपाल चौर विद्या मंडली, जिसका अध्यक्ष होऊंगा मैं
और हम माखन की चोरी करेंगे। भगवान को दो मनोरथ, एक तो उन गोपांगनाओं को दर्शन देना है, दूसरा जो अत्याचारी आताताई लोगों तक गौ माता का अमृत पहुंच रहा है उसको रोकना है। इसलिए भगवान ने माखन की चोरी की। इसको एंथा ना लें। और भगवान अंशी है, हम तो उसके छोटे से अंश हैं, हम उसकी बराबरी नहीं कर सकते। लोग कहते हैं महाराज उनने चोरी की हम भी कर लें, बिल्कुल कर लो। मैंने कहा किसी का अनुसरण करो तो पूरा करो भैया, आधा अधूरा मत करना। भगवान शेष नाग के फन पर नाचे, आप एक आध नाग के फन पर नाच के बता देना, नाचना दूर बात है, पकड़ लेना। भगवान ने 2 बार दावाना लगनी का पान किया, आप एक आध लिहारा अपने अंगारा अपने मुंह में रख के बता देना। भगवान ने 7 कोस के गिरिराज जी को धारण किया, आप 7 पसेरी का 7 दिन तक धारण करके बता देना। अनुसरण कर लेना, किसी का करो तो पूरा करो, आधा अधूरा मत करो। आधा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है। बोलो राधे राधे। तो भगवान ने माखन की चोरी की। अब भगवान पहले एक किसी गोपी के घर जाएं, दूसरी गोपी के घर ना जाएं, तो वो गोपी खुद ही अपने बर्तन फोड़ ले। सासू माँ जब कहीं गई हो और सासू माँ आए तो खुद कह दे कि मैया बुलंद का लाला आया था, वो हमारे बर्तन फोड़ गया, तो अब तेरे सामने फोड़े हैं भैया, उला है ना देने तू ही जा, यानी शिकायत करने तू ही जा। वो उलायना करने जाए, कन्हैया बोले हम तो जाके घर गए ही नहीं, फ्री फोकट की शिकायत हो रही है, चलो अब इसके घर भी जाएंगे। कन्हैया जाने लगे, कन्हैया की शरारतें बढ़ने लगी। तो यशोदा मैया परेशान, उसने कहा देखो इतनी उलाहना लेके मत आया करो, अगर बदनाम हो गया कि मेरा लाला चोर है तो फिर इसको विवाह ना होएगा महाराज। एक तो ये कालो है, ऊपर से चोर और बन गो। इसकी चोरी की आदत छुड़ा दो। तो कैसे छुड़ाएं? ये अपने माखन जो है ना अपने घर में मत जमाओ, कुछ समय पीहर में जमाने लगो। एक गोपी बोली वो मैंने करके देख लिया, फिर तुझे तो कोई नुकसान नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? आया मेरे घर में कुछ नहीं मिला ना, तो मेरे बच्चों को चिकोटी काट आया, चोटिया ले आया कि भैया तेरी माँ बड़ी कंजूस, घर में कछुई ना रखे। दूसरी गोपी बोली मैंने तो अपने बच्चे तक माए के भेज लिए महाराज। यशोदा मैया ने कहा फिर तुझे तो कुछ नहीं हुआ होगा, ना माखन मिला ना बच्चे मिले। अरे मैया वो मेरे चूल्हा चकिया फोड़ आया कि इसमें तो कुछ है ही नहीं है। मैया बड़े परेशान कि इतना नटखट हो गया। तो एक गोपी कहती है मैया नटखट इतना हो गया मुझसे सुन। कितना? एक दिन मेरे घर सत्यनारायण की कथा थी, मैं सत्यनारायण जी के प्रसाद बना रही थी, और सत्यनारायण जी का जब मैं प्रसाद बना रही थी तेरो लाला आओ और चौकी पे बैठ गओ। बोली पद्मावती भोग लगा। मैंने कहा लाला अभी कथा नहीं हुई सत्यनारायण की, कथा हो जाने दे फिर हम तुझे भोग लगाएंगे। बोला मैं ही लक्ष्मी नारायण, मैं ही सत्यनारायण और मैं ही बद्री नारायण, मैं ही यज्ञ नारायण, सब नारायण मैं ही हूं, तू मुझे ही भोग लगा। मैंने दुत्कार करके डांट करके भगा दिया। एक सूचना सभी ध्यान से सुने, हमारी किसी बहन का मोबाइल गुम गया है और उस पर रिंग जा रही है। अगर किसी सज्जन को मिला हो तो व्यासपीठ तक पहुंचा देवें वो उस मोबाइल को। यहाँ आप बैठे हुए हैं, धर्म का कार्य है, किसी भी सज्जन को अगर वो मोबाइल मिले, उस पर अभी रिंग जा रही है, आप उसको यहाँ मंच तक पहुंचा दें जिससे उस बहन को हम सकुशल वो मोबाइल लौटा सकें। जय जय श्री राधे। तो उसने कहा मैं ही लक्ष्मी नारायण, मैं ही सत्यनारायण, सब मुझे ही भोग लगा, और मैया मैंने तेरे लाला को दुत्कार करके भगा दिया। चला गया वो, जाते जाते बोल गया पद्मावती देख लूंगा, तूने भोग नहीं लगाया। संध्या को कथा हुई, महाराज जी गए, दिन भर के हम भूखे थे, पकवान बने थे, अच्छे से भोजन किया, नींद भी अच्छी आई, सो गए। अच्छा भोजन करने के कारण रात्रि में पति देव को नींद खुली और उनको लगी प्यास। वो उठे तो उनके बाल जो थे वो कहीं उलझ गए। अंधेरा था, दीपक जल नहीं रहा था। आवाज लगाई, ओ पद्मावती मेरी चोटी कहीं फंस गई है, जल्दी से उठ और तू दीपक जला। मैं उठी तो महाराज मेरी चोटी भी खिंची।
जैसे तैसे दीपक जलाया तो मेरी चोटी उनकी चोटी के साथ बंधी पड़ी थी, और ये हरकत तेरो ही लाला कर सके और कोई नहीं कर सकता। इतनी शरारतें आज मैया तक पहुंचने लगी। मैया ने कहा कि मैं ना मानो, पकड़ के लाओ, प्रत्यक्ष तब मानो। पद्मावती बोली अब भैया मेरे साथ शरारत की है तो पकड़ के भी मैं हिलाऊंगी। कन्हैया अंदर से आए, भाभी जी चुनौती ना दियो, हम सबका चु बर्दाश्त कर लें पर चुनौती तो कोई की स्वीकार ना कर, चुनौती ना देना। गई पद्मावती जाते जाते कह गई कि आइयो तो सही, और कन्हैया बोले कि भाभी जी पहुंचियो तो सही, हम भी भाई मिलेंगे आपको आपके घर में। और पद्मावती जब पहुंची तो बाब आंखें बिहारी, मेरे ठाकुर जी वहीं अपनी मित्र मंडली के साथ भोग लगा रहे, उसका पुत्र भी उसी मंडली में है पद्मावती का, और आज नंबर उसी के घर जीवाने का था। पद्मावती ने जाकर के पकड़ लिया, सब भाग गए, कन्हैया पकड़े गए। उसका बेटा रोने लगा, इसलिए रो रहा है कि कन्हैया कहेगा दूसरे के घर खाया, तब प्रेम से खाया इसने, और खुद के घर का नंबर आया तो पकड़वा दिया। लेकिन कन्हैया ने कहा तू शांति रख, बस मेरे पीछे पीछे आ। पद्मावती क्रोध में लेकर के जा रही है। आज सामने से एक सज्जन आ रहे थे, कन्हैया को मौका मिला, बोले पद्मावती तू क्रोध में अंधी हो गई, सामने से बब्बा जी आ रहे हैं और तूने घूंघट ही नहीं करो। घूंघट करवा दिया लंबा चौड़ा। बोली क्रोध में तूने मुझे जोड़ से पकड़ रखा है, हाथ दुख रहा है, दूसरा हाथ पकड़ ले। पद्मावती को भी लगा हाँ क्रोध में हमने जोड़ से ही पकड़ लिया, ला भैया दूसरा दे। खुद के ही बेटे का हाथ पकड़ाया और कन्हैया रफू चक्कर। यशोदा मैया के पास पहुंचा और कह बोला देख भैया अभी तक तो ये कहती थी ना कि कन्हैया चोर है, मैं कहता था इनके खुद के बेटा चोर है, अब देखना खुद के बेटा को पकड़ के लाएगी और बोलेगी कन्हैया को पकड़ के ला रही हूँ। कहीं ऐसा है कहीं हाँ। मैया ने कहा तू अंदर बैठ मैं देखती हूँ। दरवाजा बंद किया। पद्मावती आई, कुंडी खटखटा रही है, मैया दरवाजा खोल, मैं लाला को पकड़ लाई। किसके लाला को? कहीं तेरे लाला को। और मेरो लाला ना भाव तो कहीं मैं चोर मेरो खसम चोर। मैया ने दरवाजा खोला, कहीं ले संभाल अपने कन्हैया को। मैया ने कहा घूंघट तो उठा और देख अपने भैया को। घूंघट हटाया, सामने वो ही खड़ा था उसी का पुत्र। कन्हैया अंदर से आए, कहीं जयराम जी की भाभी जी। पद्मावती ने कहा गड़बड़ कर गए आप, गड़बड़ कर गए हो, अब की आइयो। कन्हैया ने कहा भाभी जी चुनौती ना दइयो, पहुंचो आप, हम वहीं मिलेंगे। इस बार जैसे ही पुनः घर पहुंची तो कन्हैया फिर भोग लगा रही। पद्मावती ने कहा आप पकड़ेंगे नहीं, क्योंकि अब की तो अपने पुत्र का हाथ पकड़ाया, अब की सैया का ही हाथ पकड़ा के भाग जाएगा, भरोसा नहीं है इसका कुछ। क्या करें? ताला लगाओ, कुंडी लगाओ, अंदर बंद कर दिया। कन्हैया को चाबी कमर में ली और यशोदा मैया के यहाँ उलाय न करने पहुंच गई। और मैया के यहाँ पहुंची है पद्मावती। बोली मैया तेरे लाला को मैं अपने घर में बंद करके आई हूँ चोरी करते हुए, रंगे हाथों दिखाऊंगी, चल मेरे साथ। कहीं चलूं तो जब जब मेरा लाला तेरे घर में हो, मेरा लाला मेरे घर में है। कहाँ? कन्हैया अंदर से आए, कहीं जयराम जी की भाभी जी। अब पद्मावती परेशान है, एक को बंद करके आई है, एक यहाँ खड़ा है, वो तो भगवान है। और कन्हैया ने तो हर कदम पर सिद्ध किया है कि मैं भगवान हूँ। राम जी ने नहीं किया, कन्हैया ने कभी परहेज नहीं किया ये साबित करने में कि मैं भगवान हूँ। पद्मावती हार मान गई, भागी भागी घर पहुंची, कुंडी खोली, कन्हैया उसी के सामने से फुर, वहां से भी भग रहे हैं। तो भगवान को क्रोध से कोई नहीं पकड़ पाया, यशोदा मैया भी नहीं पकड़ पाई। अभी कथा आएगी, लेकिन अभी तो हम माखन चोरी लीला का आनंद लेंगे। वो पांगनाएं पहुंचती हैं यशोदा मैया के पास। आइए हम भी माखन चोरी लीला में चलें साथ साथ। माखन मिश्री माल चकाचक कृष्ण कन्हैया राधा के संग नाच कन्हैया मस्त मगन हो जा।
वो खई के माखन मिश्री वाला, वो खई के माखन मिश्री वाला, माखन मिश्री वाला, नाचे मधुबन में नंदलाला, नाचे मधुबन में नंदलाला, वो वनिता रास मदन गोपाल मुरली बाजे मधुर कमाल, ओ कान्हा, ओ कान्हा, ओ कान्हा यमुना किनारे वाला, कान्हा यमुना किनारे वाला, ओ कान्हा यमुना किनारे वाला। बोलिए माखनचोर भगवान की। काहे राजा रंगीली पाला पत्थर से पड़ गया है, काहे राजा रंगीली पाला पत्थर से पड़ गया है, कई राजा रंगीली पाला पत्थर से पड़ गया है, उठा माने मोहन मेरी सखियों से लड़ गया है, माने मोहन मेरी सखियों से लड़ गया है। अरे गोकुल का ये वाला कान्हा बंसी वाला, गोकुल का ये वाला कान्हा बंसी वाला, करता है मजदूरी मैया हमसे तेरा लाला, करता है मजदूरी मैया हमसे तेरा लाला, सारे गोकुल में हुआ बाबा, हो कान्हा यमुना किनारे वाला, कान्हा यमुना किनारे वाला, हो कान्हा यमुना किनारे वाला, हो चतुर गुजरिया मेरे कान्हा को नजर लगाए, चतुर गुजरिया मेरे कान्हा को नजर लगाए, मेरे कृष्ण मोहन को तेरे बजगाए मारे, मेरे कृष्ण मोहन को कहीं लग जाए ना आए, वो कान्हा तुझे पुकारूं मैं तेरी नजर उतारूं, कान्हा तुझे पुकारूं मैं वो तेरी नजर उतारूं, गले में डालू काला नोरा मिर्ची को पे मारूं, गले में डालू काला नोरा मिर्ची को पे मारूं, माथे टीका लगा दो मैया, ओ कान्हा यमुना किनारे वाला, यमुना किनारे वाला, माखन मिश्री वाला, माखन मिश्री वाला, नाचे मधुबन में नंदलाला, नाचे मधुबन में नंदलाला, ओ वनिता रास मदन गोपाल मुरली बाजे मधुर कमाल, ओ कान्हा जय हो, ओ कान्हा जय हो, ओ कान्हा यमुना किनारे, ओ कान्हा यमुना किनारे वाला, कान्हा यमुना किनारे वाला, कान्हा यमुना किनारे वाला, कान्हा यमुना किनारे वाला, कान्हा यमुना किनारे वाला। बोलिए माखनचोर भगवान की जय हो। आपके मध्य में हमारे आ चुके हैं दोनों भगवान और मटकिया कैसे हैं? हो जाएगी। चलिए
माखन चोरी की लीला आप देखेंगे जब तक हम तो कथा क्रम में बने रहें, क्योंकि गिरिराज जी तक हमें पहुंचना है, इसलिए शांति से आप अपनी लीला कथा सुनते रहें और भगवान अपनी लीला करेंगे। माखन की चोरी तो चोरे से होती है ना, अगर हम कह के करवाएं तो फिर वो चोरी थोड़ी कहलाएगी, इसलिए कब हो जाए आपको पता ना चले। आइए कथा क्रम में हम और आप चलें। अभी वो चोरी करेंगे जब भैया रखना रेडीमेड। तो भगवान माखन की चोरी करें और भगवान पकड़े भी ना जाएं। अब पकड़े कहां गए? अपने खुद के घर में। कब पकड़े गए? एक दिन कन्हैया बाहर से आए, मैया से दूध पीने की जिद करने लगे। मैया घर के कार्य में उलझी हुई थी, मना कर दिया कि थोड़ी देर बाद आना। कन्हैया रूठ गए और ऐसे रूठे के दाऊ भैया और ग्वाल वालों के साथ अपने भंडार गृह में गए, जहां माखन मिश्री के मठा के बर्तन रखे थे। कुछ बर्तन फोड़ दिए और कुछ उठा लिए और बोले गोपी ग्वाल वालों से कि चलो छत पर बैठ करके खाएंगे, हम भोग लगाएंगे। अब जो बर्तन फोड़े हैं उनके कारण वहां पे माखन और मठा फैल चुका, उनके पैर उसमें लिपट चुके और जिन घड़ों को लेकर छत पर जा रहे हैं तो वो पग चिन्हों के निशान बनाते हुए जा रहे हैं कि महाराज चोरी तो की है और हम गए भी इधर को हैं। और एक बात याद रखना, भगवान अकेले ना खाएं, खुद खाएं, ग्वाल वालों को खिलाएं और साथ ही साथ बंदरों को भी खिलाएं। क्यों? क्योंकि भगवान किसी का भी एहसान अपने ऊपर नहीं रखना चाहते। जानते हैं कि राम अवतार में इन्होंने मेरी बहुत सेवा की, इन बंदरों ने, लेकिन मैं मर्यादा में बंधा था और जंगल में था, वन में था, मैं इनके लिए कुछ कर ना सका। तो कृष्ण अवतार में जी भर के जो वो खुद भोग लगाते हैं वो बंदरों को पहले खिलाते हैं। खा रहे हैं सभी। मैया आई और मैया ने आज देखा है कि भंडार गृह में तो सब कुछ उथल पुथल है। पग चिन्हों का पीछा करते हुए आज मैया गई ऊपर। कन्हैया की पीठ थी, दाऊ भैया और अन्य ग्वाल वालों की नजर सामने ही थी। देखा मैया आ रही है, छड़ी है हाथ में, आराम आराम से खुद खिसक लिए और जाते जाते बोल गए भैया कन्हैया अब तू ही बचियो। कन्हैया ने जब देखा कि मैया पीछे ही है, आज कन्हैया भाग चले हैं। बोलिए माखन चोर भगवान की जय हो। हरि पकड़ो ब्रजनार कन्हैया चोरी करने आयो है। राधे पकड़ो ब्रजनार कन्हैया चोरी करने आयो है। पकड़ो ब्रजनार कन्हैया चोरी करने आयो है। चोरी करने आयो है, माखन खावे आयो है। चोरी करने आयो है, माखन खाने आयो है। चोरी करने आयो है, माखन खावे आयो है। चोरी करने आयो है, माखन खाने आयो है। पकड़ो 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 हरि ब्रजनार कन्हैया चोरी करने आयो है। हरि ब्रजनार कन्हैया आयो है। बोले माखन चोर भगवान की। राधे संग में है उत्पाती ग्वाल,
उत्पाती ग्वाल, संग में है उत्पत्ति ग्वाल, संग में है उत्पाती ग्वाल। एक चले अदा की चाल, एक पे चले कथा की चाल, एक चले अदा की चाल, देखो चले अदा की चाल। संग में है उत्पत्ति ग्वाल, संग में है उत्पाती ग्वाल। पकड़ो अरे पकड़ो पकड़ो री बजनार कन्हैया, माखन खावे आयो है। पकड़ो रे ब्रजराज कन्हैया, माखन खावे आयो है। माखन चोर भगवान की दौड़ो दौड़ो पकड़ो पकड़ो काना भागा जाए, कुछ में कभी कदम पे हाथ नहीं धोआए। दौड़ो दौड़ो पकड़ो पकड़ो काना भागा जाए, कभी कुछ में कभी कदम पे हाथ नहीं धोआए। कभी कुछ में कभी कदम पे हाथ नहीं धोआए। गोकुल की गलियों में मच गया शोर, गोकुल की गलियों में मच गया शोर। माखन खा गयो माखन चोर, माखन खायो माखन चोर, माखन खा गयो माखन चोर। थाम के रखियो गगरी अपने, माखन लुटने वाला है। थाम के रखियो गगरी अपने, माखन लुटने वाला है। वृंदावन की कुंज गली में डाका पड़ने वाला है। वृंदावन की कुंज गली में डाका पड़ने वाला है। थाम के रखियो गगरी अपने हो, थाम के रखियो गगरी अपने, माखन लुटने वाला है। वृंदावन की कुंज गली में डाका पड़ने वाला, वृंदावन की कुंज गली में डाका पड़ने वाला है। मच गया शोर सारी नगरी रे, नगरी रे। आया बिरज बाबा का संभाल तेरी नगरी रे, आया बिरज बाबा का संभाल तेरी नगरी रे। ओ गोविंदा आला रे आला, जरा मटकी संभाल ब्रजमाला। गोविंदा आला रे आला, जरा मटकी संभाल ब्रजमाला। गो 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 गोविंदा गोविंदा बड़ा दीत है बाल गोविंदा, नट नट बांकी बिहारी। ओ बड़ा दीत है बाल गोविंदा, नट नट बांकी बिहारी। हाँ बड़ा ढीठ है बाल गोविंदा, नट नट बांकी बिहारी। ओ बड़ा दीत है बाल गोविंदा, नट नट बांकी बिहारी। लूट लूट दधी माखन खावे और करता बरजोरी। लूट लूट कर माखन खाता और करता बरजोरी। देखो कंकर उठा न पाए, देखो कंकर उठा न पाए, सामने मुरली बाला है। वृंदावन की कुंज गली में डाका पड़ने वाला है। वृंदावन की कुंज गली में डाका पड़ने वाला है। वृंदावन की कुंज गली में डाका पड़ने वाला है।
चोरी सीना जोरी करता है बनवारी। हमसे चोरी सीना जोरी करता है बनवारी। ओ हमसे चोरी सीना जोरी करता है बनवारी। हमसे चोरी सीना जोरी करता है बनवारी। ग्वाली बाल सब सखा मिल के रोके गेल हमारी। ग्वाली बाल संग मिल के वो तो रोके गेल हमारी। कैसे जाऊं दही बेचन को, कैसे जाऊं दही बेचन को, सामने मुरली वाला है। वृंदावन की कुंज गली में टाका पड़ने वाला है। वृंदावन की कुंज गली में टाका पड़ने वाला है। वृंदावन की कुंज गली में टाका पड़ने वाला है। ओ आयो रसिया मोर बन आयो रसिया। आयो रसिया मोर बन आयो रसिया। देखो देखो बरसाती में मोर बन आयो रसिया। देखो बरसाती में मोर बन आयो रसिया। आयो रसिया मोर बन आयो रसिया। आयो रसिया मोर मन आयो रसिया। देखो 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 बरसाने से मोर बन आया रसिया। देखो बरसाने में मोर बने। सभी बैठ कर आना बताए, बैठ जाओ अपने पे। चक्कर चलाया है श्याम तेरी उंगली ने। चक्कर चलाया है श्याम तेरी उंगली ने। चक्कर चलाया है श्याम तेरी उंगली ने। उंगली ने उंगली ने उंगली ने तेरी उंगली ने। चक्कर चलाया है श्याम तेरी उंगली ने। चक्कर चलाया है श्याम तेरी उंगली ने। बोले चक्रधारी भगवान की जय हो। मत काली तेल करे काले रंग पे मोरनी जुलम करे, काले रंग पे मोरनी जुलम करे, रंग पे मोरनी जुलम करे, काले रंग पे मोरनी जुलम करे।
बोले माखन चोर भगवान